नमस्कार, हाइड्रोजेल प्लस इंस्टॉलेशन वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले स्वदेशी मार्केटिंग की तरफ से मैं आपको दुनिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे कॉम्पैक्ट और सबसे स्टाइलिश अल्केलाइन वाटर आयोनाइजर हाइड्रोजेल प्लस का मालिक बनने पर बधाई देता हूं। तो ये है वो बॉक्स जिसमें हाइड्रोजेल प्लस आप तक पहुंचा है। इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है, आइए देखते हैं। इस बॉक्स को खोलने से पहले हाइड्रोजेल प्लस के इस्तेमाल से जुड़ी हुई दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बात आपको ख्याल रखना है कि वाटर सप्लाई 1 लीटर प्रति मिनट के प्रेशर से जरूर आता हो। दूसरी बात कि आपको बोरवेल या कुएं का पानी डायरेक्ट हाइड्रोजेल प्लस में इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस बॉक्स में आपको मिलता है हाइड्रोजेल प्लस का ये शानदार पैकेट। जरा हाइड्रोजेल प्लस पर चढ़ी हुई इस मोटी प्लास्टिक को देखिए। खास तौर पर बनाई गई इस प्लास्टिक का फायदा यह है कि सफर के दौरान यह हाइड्रोजेल प्लस को हर तरह के झटके और किसी भी तरह के नुकसान से बचाती है और आपका हाइड्रोजेल प्लस आप तक पहुंचता है सही सलामत। तो दुनिया का सबसे एडवांस्ड, कॉम्पैक्ट और सबसे स्टाइलिश अल्केलाइन वाटर आयोनाइजर हाइड्रोजेल प्लस अब आपके सामने है। आइए अब उन चीजों पर एक नजर डालते हैं जो हाइड्रोजेल प्लस बॉक्स में आपको मिलती है। आपको मिलता है एक यूजर्स मैनुअल, एक मेटल स्पाउट, 2 वाटर होस या पाइप कह लें, जो कि तकरीबन इतनी लंबाई का है। साथ में मिलता है आपको एक पावर कॉर्ड, आपको मिलता है एक फॉसेट डायवर्टर वाल्व, एक कन्वर्टर, 2 होस क्लैंप्स, एक वॉल माउंट क्लैंप और 4 स्क्रूज। हाइड्रोजेल प्लस को इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको 2 टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि तकरीबन हर घर में उपलब्ध होता है। एक तो स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस और दूसरा प्लायर यानी कि पिलास। इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बड़ी आसान सी प्रक्रिया है और इसमें आपको किसी तरह की कोई बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। यह काम आप बिल्कुल खुद से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फॉसेट डायवर्टर वाल्व कैसे काम करता है। दोस्तों, यह है फॉसेट डायवर्टर वाल्व जिसमें लगा हुआ है यह हैंडल इसमें नीचे की ओर करते हैं आप तो ऊपर से आने वाला पानी सीधा सिंक में चला जाएगा। यानी कि अगर आपको पानी सिंक में इस्तेमाल करना है तो डायवर्टर के हैंडल को नीचे रखना है, लेकिन अगर आप डायवर्टर के हैंडल को ऊपर की ओर करते हैं तो इसमें आया हुआ पानी सीधा हमारे हाइड्रोजेल प्लस में चला जाएगा। यानी कि आपको हाइड्रोजेल प्लस में पानी का इस्तेमाल करना है तो इस हैंडल को ऊपर की ओर रखना है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि डायवर्टर हम टैब में कैसे फिट करते हैं। इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता दूं, यदि आपके घर में कुछ इस तरह का टैब हो जिसमें एरेटर लगा हो, उसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के खोल लेंगे और इसमें हम डायरेक्टली इस डायवर्टर को यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर सेट कर देंगे। डायवर्टर को लगाने का दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके किचन में एरेटर लगा हुआ नल ना हो तो आपको कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी और यह है वो कन्वर्टर जो हर तरह के नल पे फिट होने के लिए बनाया गया है। आइए मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका। यह कन्वर्टर मैं ये नल में यूं लगाऊंगा। अगर नल में इसकी फिटिंग सही नहीं आ रही हो तो यहां स्क्रू है, इस स्क्रू को आप थोड़ा ढीला करके नल के हिसाब से फिटिंग इसकी बैठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टैब में कन्वर्टर पूरी तरह से फिट हो चुका है और अब इस फिटिंग के बाद इसमें हम फिट करेंगे डायवर्टर को। और ये डायवर्टर मैंने उठा लिया है। आप देख सकते हैं इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूं आप घुमाएंगे तो ये कन्वर्टर के साथ पूरा टैब आपका सेट हो जाएगा। और इस प्रक्रिया के पूरे होने के साथ ही इंस्टॉलेशन का पहला कदम पूरा हो गया है। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे कदम की ओर। आइए अब मेटल स्पाउट को हाइड्रोजेल प्लस के साथ जोड़ते हैं। यह मेटल स्पाउट बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आप इसे बिल्कुल यूं सीधा भी कर सकते हैं और इसे सीधा करने के बाद आप इसे हाइड्रोजेल प्लस में लगे हुए इस ऊपरी सिरे के कैप को निकालता हूं और इसमें ये मेटल स्पाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के फिट कर रहा हूं। इसकी फिटिंग का पूरा ख्याल रखना है आपको कि फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। स्टेनलेस स्टील के बने हुए इस मेटल स्पाउट को आप अपने मन चाहे डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजेल प्लस को आप सिंक के किसी भी किनारे रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए हम इस मेटल स्पाउट के इस किनारे को नीचे की ओर कर देते हैं। ध्यान रहे, जीवनदायी अल्केलाइन वाटर आपको यहीं से मिलने वाला है। आइए अब इनलेट और आउटलेट पाइप को हम हाइड्रोजेल प्लस के साथ जोड़ते हैं, जो कि हाइड्रोजेल प्लस के निचले सिरे में जुड़ेगा। कैसे, आइए मैं बताता हूं। ये निचले सिरे में इनपुट वाल्व
ये कैप मैंने हटा दिया यहां से, और ये आउटपुट वाल्व, ये वाल्व का कैप मैंने हटाया। इसी सिरे में हम अपने इनलेट और आउटलेट पाइप्स को हम जोड़ेंगे। ये इनलेट पाइप को मैंने लिया और ये पिलास, ये क्लैंप, पिलास के माध्यम से इसे ढीला किया, इसमें ये पाइप लगाया। ये पाइप हमने डाला इनपुट वाल्व में, ये क्लैंप उसके आखिरी सिरे पे गया। ये इनलेट पाइप इनपुट वाल्व में बिल्कुल फिट हो चुका है और इसी तरह से हम आउटलेट पाइप को भी इसके आउटपुट वाल्व में लगाएंगे। ध्यान देने की बात यह है कि इनपुट वाल्व से टैप वाटर हाइड्रोजेल प्लस के अंदर जाएगा और आउटपुट वाल्व से एसिडिक वाटर बाहर आएगा। और अब इनपुट वाल्व से निकले हुए इनलेट पाइप को हम जोड़ेंगे डायवर्टर से। ये हाइड्रोजेल प्लस को मैंने यहां रखा। अब इस इनलेट पाइप को हम डायवर्टर से जोड़ रहे हैं। ये डायवर्टर के स्क्रू को मैंने निकाला, इस पाइप में मैंने डाला, वापस इस पाइप को डायवर्टर से कनेक्ट किया और स्क्रू को अच्छी तरीके से हमने टाइट कर दिया। अब आपका हाइड्रोजेल प्लस इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसे पावर सप्लाई दिया जाए उससे पहले यह जरूरी है कि इसके अंदर से 10 मिनट तक पानी गुजारा जाए। ऐसा करने से मशीन अंदर से बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। इसके लिए आपको डायवर्टर के हैंडल को ऊपर की ओर घुमाना होगा ताकि पानी की सप्लाई शुरू हो जाए। अब आप सुन सकते हैं कि पानी हाइड्रोजेल प्लस के अंदर से जा रहा है। थोड़ी देर के बाद ही मेटल स्पॉट और एसिडिक पाइप से पानी निकलते हुए आप देख सकते हैं। इसका यह सीधा सा मतलब है कि आपने हाइड्रोजेल प्लस को बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल किया है। अब आप जीवनदायिनी अल्कलाइन वाटर से बस कुछ ही पल दूर हैं। 10 मिनट बाद डायवर्टर पर लगे हैंडल को नीचे की तरफ घुमाकर पानी की सप्लाई बंद कर दें। अब इस पावर कॉर्ड को हाइड्रोजेल प्लस में हम इस तरह से लगाएंगे। अब इस पावर सॉकेट को हम प्लग इन करेंगे। ये पावर ऑन किया मैंने और फिर यहां इस स्विच को ऑन किया। वेलकम टू हाइड्रोजेल प्लस वाटर आयोनाइजर। अब आप हाइड्रोजेल प्लस से अपने मनचाहे पीएच वैल्यू वाले पानी को लेने के लिए एकदम तैयार हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि इंस्टॉलेशन की इस प्रक्रिया में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। हाइड्रोजेल प्लस के बॉक्स में आपको मिलता है एक यूजर्स मैनुअल, एक मेटल स्पाउट, 2 वाटर होज या पाइप, एक पावर कॉर्ड, एक फॉसेट डाइवर्टर वाल्व, एक कन्वर्टर, 2 होज क्लैंप्स, एक वॉल माउंट क्लैंप और 4 स्क्रूज। नल की बनावट के आधार पर फॉसेट डाइवर्टर वाल्व या कन्वर्टर को नल पर फिट कर दीजिए। मेटल स्पाउट को सीधा कीजिए और हाइड्रोजेल प्लस में इस तरह क्लॉकवाइज घुमाकर फिट कर दीजिए। अब इनलेट और आउटलेट वाटर पाइप्स को प्लास और होस क्लैंप की मदद से एक एक करके इनपुट और आउटपुट वाल्व्स पर फिट कर दीजिए। इनपुट वाल्व से जुड़े पाइप के दूसरे सिरे को इस स्क्रू की मदद से डाइवर्टर पर इस तरह फिट कर दीजिए। डाइवर्टर पर लगे हैंडल को ऊपर की तरफ घुमाकर वाटर सप्लाई शुरू कर दीजिए और 10 मिनट तक पानी को हाइड्रोजेल प्लस के अंदर से गुजरने दीजिए। 10 मिनट बाद हैंडल को नीचे की तरफ घुमाकर वाटर सप्लाई बंद कर दीजिए। पावर कॉर्ड को हाइड्रोजेल प्लस के पीछे की तरफ बनी इस जगह पर फिट कर दीजिए। पावर प्लग को पावर सॉकेट में लगाइए और पावर ऑन कर दीजिए। पावर ऑन करते ही हाइड्रोजेल प्लस की एलईडी स्क्रीन चमक उठती है और एक वेलकम मैसेज के साथ आपका स्वागत करती है। हाइड्रोजेल प्लस वाटर आयोनाइजर आपका स्वागत करता है। पानी हो अल्कलाइन तो बढ़ेगी लाइफलाइन।